किसी भी एक इमारत को बनाने के लिए पहले उसकी नींव रखी जाती है, उसका बेस तैयार किया जाता है। उसी प्रकार से प्राणायाम का अभ्यास आरंभ करने से पूर्व शरीर को तैयार किया जाता है, कुछ तैयारियां की जाती हैं। यौगिक श्वास प्रश्वास एक ऐसा अभ्यास है जिसके ऊपर प्राणायाम के सभी अभ्यासों की नींव रखी जाती है। जितना ज़्यादा यौगिक श्वास प्रश्वास क्रिया का अभ्यास सधते जाएगा, उतने ज़्यादा अन्य अभ्यासों के लाभ और प्रभाव देखने को मिलेंगे। यौगिक श्वास प्रश्वास का अभ्यास नए साधक को कुछ दिन तक कराया जाता है। जब कोई व्यक्ति नया योग अभ्यास प्राणायाम करना आरंभ करता है, तब पहले कुछ दिन केवल यौगिक श्वास प्रश्वास का ही अभ्यास कराया जाता है, जिससे सांस एक लयबद्ध तरीके से छोड़ी और भरने का अभ्यास हो सके, सांसों के ऊपर नियंत्रण करने का अभ्यास हो सके, शरीर के अंगों का विस्तार हो सके जहाँ जहाँ पर वायु का मार्ग है, और अपनी सांसों का अनुभव कर पाएँ। इन कुछ चीज़ों के चलते यौगिक श्वास प्रश्वास क्रिया का अभ्यास कुछ दिन कराया जाता है। अब चर्चा करते हैं सबसे पहले इस अभ्यास की विधि के संदर्भ में। तो इसके लिए अपने आसन पर किसी एक आसन में बैठ जाएंगे। कोई भी अभ्यास सांसों का आरंभ करने से पूर्व कुछ विशेष सावधानियां रखनी आवश्यक होती हैं। उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया गया है, जो YouTube के इसी चैनल पर जाकर आप उस वीडियो को प्राप्त करके पहले अभ्यास से पूर्व और अभ्यास करते समय कुछ सावधानियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यौगिक श्वास प्रश्वास क्रिया का अभ्यास 3 अभ्यासों को मिलाकर बनाया गया है। पहला है उदरीय श्वास प्रश्वास क्रिया, दूसरा वक्षस्थलीय श्वास प्रश्वास क्रिया, तीसरा गर्दनीय श्वास प्रश्वास क्रिया। उदरीय श्वास प्रश्वास क्रिया एब्डोमिनल ब्रीदिंग। अब यहाँ पर एक बात समझनी ज़रूरी है, क्योंकि पेट में सांस भरा जाता है, ऐसा समझा और बोला जाता है कि सांस को पेट में भरना है, परंतु पेट में सांस नहीं भरा जाता या नहीं भरना चाहिए। कुछ ग्रंथों का अलग अलग दृष्टिकोण है। कुछ ग्रंथों में ऐसा निर्देश है कि सांस को सीधा आपको पेट के अंदर ही लेके जाना है और पेट में ही भरना है, पेट को ही फुलाना है। परंतु कुछ मूल ग्रंथों के अनुसार और वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार पेट में सांस नहीं लेकर जाया जाता, क्योंकि हमारे पेट के अंदर ऐसा कोई भी अंग नहीं होता जो सांस को अवशोषित कर पाए, वायु को अवशोषित कर पाए। तो वह अंग केवल हमारे फेफड़े हैं और फेफड़े ही वह कार्य कर पाते हैं। अब जिन कुछ पुस्तकों में पेट में वायु लेकर जाने का एक सिद्धांत बताया गया है या विधि बताई गई है, तो वहाँ पे ये तर्क दिया गया है या उनका ऐसा दृष्टिकोण है कि कुछ समय 2, 5, 10 मिनट अभ्यास करने से पेट के अंगों का व्यायाम होता है। तो यहाँ पर हम मूल ग्रंथों के आधार पर चर्चा करेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग की, उदरीय श्वास प्रश्वास क्रिया की। इसमें पेट में सांस नहीं लेकर जाया जाता है, क्योंकि एक भ्रम इसलिए होता है कि जब हम उदरीय श्वास प्रश्वास कहते हैं तो उसमें पेट में सांस नहीं भरा जाता है, उसमें फेफड़ों के नीचे तक, फेफड़ों के नीचे वाले भाग में सांस भरा जाता है, जिसको मध्य पट कहते हैं, डायफ्राम। तो डायफ्राम में जब पूरा सांस भरते हैं तो डायफ्राम की आकृति ऐसी है, जब उसको हम फुलाते हैं वायु भर के, तो वह नीचे की ओर अपना फैलाव करता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वायु हमारे पेट के अंदर जा रही है और पेट फूल रहा है। परंतु पेट नहीं फूलता है। डायफ्राम के फूलने के कारण पेट के अंगों का विस्तार या खिंचाव होता है उसमें, जिससे ऐसा अभाव या प्रतीत होता है कि हमारा पेट फूल रहा है। तो उदरीय श्वास प्रश्वास क्रिया, इन तीनों अभ्यासों को पहले हम अलग अलग समझेंगे, उसके बाद तीनों को जोड़कर समझेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। तो उदरीय श्वास प्रश्वास क्रिया, फेफड़े हमारे यहाँ पर हैं, इस हिस्से पर, और यहाँ पे हमने यहाँ पे सांस भरना है और पेट ये है, तो यहाँ पे नाभि वाले हिस्से को नहीं फुलाना, नाभि अपने आप ही फूलेगी। आपने सांस को पेट के अंदर, नाभि के अंदर नहीं लेके जाना, वो अपने आप ही डायफ्राम मध्य पेट के फूलने के कारण ऐसा आभास होगा कि पेट फूल रहा है।
तो सांस को आपने इस स्थान पे भरना है। अपने हाथ को यहाँ पे रखेंगे मध्य पट पे, डायफ्राम पे, यहाँ पे फेफड़ों के नीचे, और सांस भरेंगे। सांस जब भरेंगे तो आपको यहाँ पर अनुभव होगा हाथ के साथ कि आपका ये अंग या ये हिस्सा फूल रहा है। इस प्रकार से कुछ देर अभ्यास करेंगे यहाँ पर सांस भरने का। उसके बाद फिर दूसरा अभ्यास आ जाएंगे, दूसरा अभ्यास करेंगे वक्षस्थलीय श्वास प्रश्वास क्रिया। इसमें आपने पूरे फेफड़ों में सांस भरना है और वक्षस्थल छाती वाले हिस्से का बाहर की तरफ विस्तार करना है। हाथ को छाती के ऊपर रखेंगे, हल्के से सांस भरेंगे। अब वायु को मध्य पट में नहीं लेकर जाएंगे। पहले हम फेफड़ों में नहीं लेके गए थे, केवल मध्य पट में लेके गए थे। अब केवल वायु को फेफड़ों के अंदर लेकर जाएंगे, मध्य पट तक नहीं लेकर जाएंगे। हाथ फेफड़ों के ऊपर रखेंगे, छाती के ऊपर, और सांस भरेंगे और हाथों से अनुभव करेंगे सांस भरते के साथ वक्षस्थल का फैलाव हो रहा है, विस्तार हो रहा है। इस प्रकार से अब जो तीसरा अभ्यास है गर्दनीय श्वास प्रश्वास क्रिया, यह हिस्सा यहाँ पर भी इस वायु को भरा जा सकता है और भरा जाता है। और गर्दनीय श्वास प्रश्वास क्रिया जब हम उच्चारण करते हैं तो इसमें हमारे कंधे वाला भाग भी सम्मिलित हो जाता है। हाथों को इस प्रकार से यहाँ पर रखेंगे और अब वायु को केवल अपने कंधों और गर्दन वाले हिस्से में ही यहीं तक भरेंगे और कंधों का ऊपर की ओर फैलाव होगा, उसको अनुभव करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे केवल 2-2, 3-3 बार ही अभ्यास कराया जा रहा है, समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए। तो इस प्रकार से यह 3 अभ्यासों को जोड़कर एक अभ्यास बनता है यौगिक श्वास प्रश्वास क्रिया। अब इन 3 अभ्यासों को एक ही धागे में, एक ही सुई में पिरोकर करना होता है जब ये अभ्यास बनता है यौगिक श्वास प्रश्वास क्रिया। पहले सांस को पूरा भरा जाता है मध्य पट में, उसके बाद सांस को भरा जाता है फेफड़ों में, उसके बाद भरा जाता है गर्दन और कंधे वाले हिस्से में। नीचे से ऊपर की ओर सांस भरते हैं। जब डायफ्राम में सांस भरेंगे, फिर लंग्स में भरेंगे, फिर शोल्डर्स में भरेंगे, तो तीनों के बीच में बिल्कुल भी अंतराल नहीं होगा, गैप नहीं होगा, रुकावट नहीं होगी। लगातार एक लयबद्ध तरीके से नीचे से ऊपर तक सांस जाए और ऊपर से नीचे तक। जब सांस को हम भरेंगे तो पहले नीचे वाले भाग में भरेंगे, डायफ्राम में, मध्य पट में, फिर फेफड़े में, फिर कंधों में। और जब सांस को छोड़ेंगे तो पहले कंधे से, फेफड़े से और फिर मध्य पट से। इसको इस प्रकार से याद रखिएगा, जिस प्रकार से गिलास के अंदर या किसी एक पात्र के अंदर पानी भरा जाता है तो वो नीचे से ऊपर की ओर भरता है। जब हम किसी भी पात्र के अंदर जल भर रहे हैं तो वह नीचे से ऊपर की ओर भर रहा है, और जब उसको खाली कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे की ओर वो खाली हो रहा है। उसी प्रकार से सांस को जब शरीर रूपी बर्तन को जब हम भरेंगे तो सांस को नीचे से ऊपर की ओर भरेंगे और ऊपर से नीचे की ओर खाली करेंगे। बीच में बिल्कुल भी अंतराल ना हो, एक लयबद्ध तरीके से सांस भरें और छोड़ें। 2 से 3 बार अभ्यास को करके दिखाया जाएगा, उसको देखें। पहले सांस को इस प्रकार से, इस प्रकार से अभ्यास को धीरे धीरे करेंगे। एक बार सांस भरेंगे और छोड़ेंगे, सांस भरेंगे और छोड़ने में, इन दोनों में बीच में बिल्कुल भी अंतराल, झटका उत्पन्न ना करें। लयबद्ध तरीके के साथ धीरे धीरे सांस भरें और बाहर छोड़ें। पहले कुछ दिन इस प्रकार से लयबद्ध तरीके के साथ अभ्यास करने में कठिनाई मालूम हो सकती है या कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो उसके लिए पहले कुछ दिन या जब अभ्यास आरंभ करें तो पहले 5 मिनट उदरीय श्वास प्रश्वास क्रिया करें, फिर उसके बाद वक्षस्थलीय श्वास प्रश्वास क्रिया करें,
फिर उसके बाद गर्दनीय श्वास प्रश्वास क्रिया करें। 5-5-5 मिनट तक तीनों अभ्यासों को करें। उदरीय श्वास प्रश्वास क्रिया में सिर्फ मध्य पट में सांस भरेंगे, वक्षस्थलीय श्वास प्रश्वास क्रिया में छाती में, फेफड़ों में, गर्दनीय श्वास प्रश्वास क्रिया में गर्दन और कंधों में। अलग अलग प्रकार से जब सांस भरेंगे, अलग अलग अंगों में एक एक करके, तो अभ्यासों के जब एक साथ करेंगे तो उसमें लयबद्धता बनाने में आसानी होगी। तो यह उसकी प्री प्रैक्टिस है, उप अभ्यास है। तो इस प्रकार से इसका अभ्यास किया जाता है। पहले कुछ दिन भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम का अभ्यास करने से पहले कुछ दिन 10 से 15 दिन केवल इसी का अभ्यास करें। अभ्यास करते समय कुछ बातें ध्यान रखें। बिल्कुल धीरे धीरे सांस भरेंगे और सांस को बाहर छोड़ेंगे। सांस भरने और छोड़ने में जल्दीबाजी ना करें। सांस भरने और छोड़ने की ध्वनि उत्पन्न ना हो, इतनी धीमी गति के साथ शांत अवस्था में शिथिल होकर सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। उसकी ध्वनि उत्पन्न ना हो, बिल्कुल धीरे धीरे। रात को सोने से पहले दोनों नाक के नथुनों में 2-2 बूंद तेल डालें। कौन सा तेल डालें उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई गई है, उसको देखें। किस रोग में या किस व्यक्ति को कौन सा तेल डालना चाहिए, विस्तार से उसमें चर्चा की गई है। तो इस प्रकार से शांत शिथिल अवस्था में धीरे धीरे सांस को भरेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। अभ्यास करते समय सारा ध्यान सांसों की क्रियाओं पर होना चाहिए। आंख बंद करके हर आ रहे और जा रहे सांस को देखते रहेंगे। हर बार यही प्रयास करेंगे कि सांस और धीमी गति के साथ शरीर के भीतर जाए और धीमी गति के साथ शरीर से बाहर जाए। बिल्कुल धीरे धीरे हर बार सांसों का समय बढ़ाते रहेंगे, भरने का और छोड़ने का, और धीरे धीरे सांस भरेंगे। पूरे शरीर के सभी अंगों का विस्तार करेंगे और सारा ध्यान सांसों की क्रिया पर होना चाहिए। तो इस प्रकार से जितना ज़्यादा आप इसका अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, सूर्य भेदन, चंद्र भेदन जैसे अभ्यासों में बहुत अधिक लाभ मिलेगा और प्राणायाम का जो मूल उद्देश्य या लक्ष्य है उसको सिद्ध करने का भी एक नया मार्ग दिखेगा।